एपिसोड 3 तक आपने सुना। सौगाता, जो सरगीजा जनजाति का सरदार है, एक क्रूर व्यक्तित्व है। उसे दूसरे जीवन की परवाह नहीं है। दोबाथा नामक एक अन्य जनजाति की कमजोरी जानने के लिए उसने दोबाता जनजाति के एक कैदी से पूछताछ की, और जब उसने अपना मुंह नहीं खोला तो उसे प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि उसने उस कैदी रिश्तेदार की बेटी को एक अजीब कीड़े का उपयोग करके मार डाला, जिसने उसके शरीर के अंदर से उसका मांस खा लिया था। अंततः जब दोबाती कैदी ने भागने की कोशिश की तो सोगाता के आदमी ने उसे मार डाला, और दूसरी तरफ डोबाता जनजाति ने सारागीजा त्रिबे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब आगे जंगल खौफनाक आवाजों से गूंज रहा था, यहां तक कि उस जबरदस्त जंग का अंत करीब आ गया। सारगोजा की बस्तियां दोबालियों के पैरों तले रौंदी जाने लगी। आखिरकार दोबाती सारगोजा में दाखिल होकर भयानक कत्लेआम करने में जुट गए। सौताज का महल, जिसे वो अपने लिए सबसे बड़ी पनाहगाह समझता था, दोबालियों के कदमों तले आ गया। आखिरी जंग के तौर पर दोबाती सौताज के महल में दाखिल हो गए। सौताज का महल खौफनाक नारों से गूंज रहा था। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो सारा वाकया खत्म हो गया। दोबाती फौज के नशे में चूर एक एक इंसान का कत्ल करने लगी। फिर दोबाती सरदार ने हुक्म दिया कि अब कत्लेआम खत्म करके गिरफ्तारियां शुरू की जाएं। लाशें उठाकर इधर उधर फेंकी जाने लगी। उसके बाद वहां मौजूद खास खास लोगों के सिर उतारे जाने लगे। यह इस जंग का अंत के हंगामे भरा वक्त था। दूसरे बहुत से लोग भी अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। औरतें खाना तैयार करने लगी थीं। लेकिन सबसे अहम एक कबीला था। उसे कबीला ही कहा जा सकता था क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 14-15 लोग ही थे। इस कबीले का सरदार ओगास था, और ओगास सारगोजा का सबसे बड़ा ओंजा, तांत्रिक और जादूगर था। सबसे बड़ा काहन था। कहा जाता था कि उसके कब्जे में सैकड़ों प्रेतात्माएं थीं। ओगास ने ही सरदार को यह सूचना दे रखी थी कि थोड़े वक्त बाद उसकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और वो मुसीबतों में फंस जाएगा। सरदार सौताज हमेशा से इस बूढ़े ओंजा से नफरत करता आया था, जिसकी तंत्र विद्या बेमिसाल थी। ओझा का खानदान साजिशों से ओझा, तांत्रिक और जादूगरी के ज्ञान से मालामाल चला आ रहा था। हर ओझा अपनी आने वाली नस्ल को अपना ज्ञान देता आया था। ओगास ने कबीले से दूर पहाड़ियों में अपना ठिकाना बना रखा था। वहां उसके 3 बेटे और 6 बेटियां हो रहा करती थीं। इसके अलावा 2-4 लोग और भी वहां मौजूद रहा करते थे। ओगास का यह ठिकाना एक बड़े दरिया के किनारे था, जो न जाने कहां से ठहरा हुआ आता था और कहां निकल जाता था। जब सारगोजा का नामो निशान मिट गया तो ओगास ने अपने खानदान से कहा, जब कबीलों में जंग होती है तो यह नहीं सोचा जाता कि कौन उसमें शामिल हुआ था कौन नहीं। जैसा कि मैं जानता हूं, आखिरकार दुश्मन कबीले के काहन हमें तलाश कर लेंगे तो हम भी दुश्मन समझा जाएगा। मैं अपने जादू में लपेटकर तुम्हें दुश्मन की उनकी निगाहों से बचा सकता हूं, लेकिन कब तक? तो फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा ओगास? सिर्फ और सिर्फ यहां के कूच। अब यह जगह हमारी रहने के काबिल नहीं रही। बात नई नहीं है। जब मेरी मददगार आत्माओं ने मुझे सूचना दी थी कि हमें यह जगह छोड़नी पड़ेगी, तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें लोगों को यहां से इंतजार के लिए तैयार कर लूंगा। लेकिन मुझे वक्त का इंतजार था। अब वो वक्त आ गया है। मैं साथ ही दूसरी लड़की को ले जाऊंगा। सौगन, तुम अपने तैयारी कर लो। हमें कूच करना है, और उस किश्ती को रवानगी के लिए तैयार करो जो मैंने तुमसे तैयार करवाई थी। तुमने हैरत से कहा था कि बाबा, इस किश्ती का हम क्या करेंगे? सौगन, जो ओगास का बड़ा बेटा था, सिर झुकाकर अपने आदमियों के साथ चल पड़ा था। वो किश्ती दरिया किनारे पेड़ों के एक झुंड में अब भी मौजूद थी, और पेड़ों के तनों को काटकर बड़ी मेहनत से बनाई गई थी। वाकई हमें स्थिति का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, सौगन ने कहा। और भी तो यह तय है कि वो कबीले वाले जिन्होंने फतेह हासिल की है, यहां मौजूद हर जिंदा शख्स को तलाश कर लेंगे और उसे मार डालेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि कौन उनके खिलाफ जंग में शामिल हुआ था और कौन नहीं। बेशक ऐसा तो है, दूसरे ने कहा था। हमारा बाप बिल्कुल सही सोच रहा है। हमें फौरन यहां से निकल जाना चाहिए, सौगन ने कहा। लेकिन हम जाएंगे कहां? जहां पर किश्ती हमें ले जाए।
तो हम अब सिर्फ इस किश्ती पर भरोसा करेंगे। ये बात भी हमारा बाप ही बेहतर तौर पर जानता है। सौगन अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन तावरा, जो तीसरा भाई था, किसी काम से चला गया। जब सौगन अपना काम पूरा कर चुका तो उसने देखा कि ओगास 6 बहनों और उनकी मां के साथ चला आ रहा था। उस दौरान तावरा भी कई चक्कर काट चुका था। किश्ती बड़ी अच्छी बनाई गई थी। उसकी 2 मंजिलें रखी गई थीं। एक मंजिल नीचे गहरी नदियों में थी, दूसरी मंजिल उसके ऊपर थी। एक रहस्यमय तरीका था, उसके बारे में लड़के कोई अंदाजा नहीं लगा सके थे। बहरहाल यह सारा काम होता रहा। उसके बाद औगास औरतों के साथ किश्ती पर पहुंच गया और उसने कहा, मैंने बुलंदी से देखा है कि वो लोग हमारे आदमियों की कटी हुई खोपड़ियों को दवाएं लगाकर छोटी करने के काम से फारिग हो चुके हैं। अब तो कबीले में जिंदा इंसानों को तलाश करने के लिए निकलने ही वाले हैं। इससे पहले कि वो लोग यहां पहुंच जाएं, हमें अपनी किश्ती आगे बढ़ा देनी चाहिए। आओ। ये कहकर उसने औरतों को किश्ती में सवार करवाना शुरू कर दिया। सौगन का दूसरा भाई ओमान और तीसरा भाई तावरा किश्ती पर आ गए तो किश्ती चप्पुओं के सहारे आगे बढ़ाई जाने लगी। जब किश्ती बहते हुए दरिया के धारे पर पहुंच गई तो चप्पू रोक लिए गए, क्योंकि किश्ती ने रफ्तार पकड़ ली थी और तेज रफ्तार से अपनी अनजानी मंजिल की तरफ जा रही थी। औगास ने कहा, वह किश्ती देखो, हम अपना साजो सामान भी साथ नहीं ला सके, लेकिन बहरहाल हमारा रुख अब नए जहाजों की तरफ है। देखो वक्त और दरियों के धारे हमें कहां ले जाते हैं। जहां हमारी मंजिल होगी वहीं के मुताबिक उमल कर लेंगे। वैसे हम लोगों को खाने पीने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। दरिया में पानी के जानवर हुआ करते हैं, मछलियां, कछुए और दूसरे बेशुमार जानवर। एक दरियाई घोड़ा हम सब के लिए काफी साबित हो सकता है। लेकिन क्या हम दरियाई घोड़े का शिकार कर सकते? तावरा ने पूछा। अचानक जानवर भी शिकार हो सकता है, लेकिन हमारी किश्ती उसका बोझ नहीं उठा सकेगी, इसलिए मछलियां ही हमारे लिए काम की साबित हो सकती हैं। मैंने इस दौरान एक इंतजाम और भी किया है। हमारे मुकद्दस बाप, तावरा ने कहा। क्या? जवाब के तावरा किश्ती की ऊपरी मंजिल से नीचे उतरा। जिस चीज को वो घसीट कर लाया था वो एक इंसानी बदल था। उसकी गर्दन पीछे की तरफ झूल रही थी। उसे देखकर सभी चौंक पड़े। औगास ने कहा, ओह, ये तो मेरी जानी पहचानी शक्ल है, जरा देखो तो। उसने अपनी बीवी की तरफ देखकर कहा, यह सलूका तो नहीं है, ध्यान से देखो, यह सलूका ही है। हाँ, वाकई यह सलूका है। मगर तुम इसे कहां से उठा लाए तावरा? ये तो मर चुका है। औगास ने पूछा और तावरा मुस्कुराने लगा। फिर बोला, नीचे और भी 3 लाशें मौजूद हैं। मैं कूच का फैसला होते ही उस तरफ चल पड़ा था। वाह मेरे सपूत, ये काम तो तुमने बहुत बढ़िया किया है। ये मेरे सपूत, ये काम तो तुमने बहुत बढ़िया किया है। ये कम से कम कुछ वक्त तो हमारा साथ दे ही सकेंगे। मैं तो इसे देखते ही भूख महसूस करने लगा हूं। चलो शुरू हो जाएं। कहकर बूढ़े औगास ने अपने लिबास में से एक मुड़ा हुआ खंजर निकाला और लाश के पीछे से गोश्त का एक बड़ा हिस्सा उतारने लगे। अपना काम करने के बाद औगास ने खंजर अपने बेटों की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद वो लाश का गोश्त जगह जगह से काट काट कर चबाने लगे। औगास ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सलूका के बारे में नहीं जानते कि उसकी विशेषताएं क्या थीं, लेकिन मैंने तुम्हें सुरक्षित कर दिया है। तुम्हारे अंदर सलूक की विशेषताएं पैदा ना होने पाए। 11 लोगों ने एक मजबूत इंसानी जिस्म को करीब 40 मिनट में हड़प कर लिया। उनकी खुराक भी बहुत ज्यादा थी। मर्द और औरतें बड़े मजे ले लेकर इंसानी गोश्त को कच्चा ही चबा रहे थे। औगास ने हंसते हुए कहा, बेशक मेरे बेटे तावरा ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया है और ये लाशें यहां सुरक्षित कर लीं। पता नहीं बाकी लाशें किसकी हैं, लेकिन खैर, कुछ भी हो, ये हमारे लिए खुराक का तो बेहतरीन जरिया साबित हो सकती हैं। किश्ती का सफर दिन रात जारी रहा। तेज रफ्तार दरिया बड़ी रवानी के साथ बह रहा था और किश्ती उस पर बही जा रही थी। अभी तक उन्हें न तो दरिया में चट्टानें ही मिली थीं, न ही कोई ऐसा खतरनाक जानवर, न ही कोई संगीन हादसा उनके साथ पेश आया था जो उन्हें परेशानी में डाल देता। वो एक न मालूम मंजिल की तरफ रवादम्बा थे। वक्त के धारे इसी तरह बह रहे थे। औगास और उसके कुनबे का तो दरियाई सफर
जारी रहा, यहां तक कि दृश्य बदलने लगे। उन्होंने अपने आप को दरिया के धारे के सुपुर्द कर दिया था। और एक बार भी ओगास ने यह नहीं कहा था कि उन्हें कहां जाना है। आगे चलकर दरिया की रफ्तार सुस्त हो गई थी। तब वो कई चांद और कई सूरज गुजरने के बाद ओगास ने कहा, मेरा इल्म कहता है कि अब हमारी मंजिल आने वाली है। हम कहां पहुंचेंगे मुकद्दस बाप? एक ऐसी अनोखी और अजनबी दुनिया में जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। ओगास ने अपनी बेटी को जवाब दिया, हमारी दुनिया अंडमान के अलावा कोई और दुनिया भी है बाप। ओगास की बेटी ने मासूमियत से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओगास के लहजे में प्यार था। नहीं मुकद्दस बाप, मैं कुछ नहीं जानती। और लोना तुम? ओगास ने दूसरी बेटी से पूछा। मैं भी नहीं जानती मुकद्दस बाप। कोई और लड़की? मुकद्दस बाप, मैं एक बात जानती हूं। तीसरी बेटी एता ने बाप की शक्ल देखते हुए कहा। वो क्या? अगर हमारी दुनिया के अलावा कोई और दुनिया है भी तो उतनी खूबसूरत नहीं होगी। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं। मैं तुमसे सहमत हूं। जिस मिट्टी से प्राणी पैदा होते हैं वो मां की हैसियत रखती है, और मां से ज्यादा कौन खूबसूरत हो सकता है? मैं आपसे एक बात पूछूं मुकद्दस बाप? जरूर। आपने अपनी खूबसूरत दुनिया क्यों छोड़ दी? अपनी दुनिया, हाँ, वो खूबसूरत पहाड़, वो हसीन वादियां, वो सफेद झरने, उन्हें आपने क्यों छोड़ दिया? वो हमारे लिए अजनबी हो गए थे बेटा। अजनबी? हाँ। वो कैसे मुकद्दस बाप? वहां गैरों का कब्जा हो गया है। वो गैर हमारे दुश्मन थे, लेकिन हमने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। फिर भी हम सारगोजा के बाशिंदे थे। एक बात पूछूं आपसे मुकद्दस बाप? हाँ हाँ नेता, आप तो तांत्रिक ओझा और जादूगर हैं। हाँ बेटे, लेकिन तुम भूल रही हो कि दुश्मन कबीले में भी तांत्रिक ओझा जादूगर थे, और फिर मैं मजबूर था। आपकी क्या मजबूरी थी मुकद्दस बाप? एक मजबूरी नहीं थी मेरी। ओगास ने गहरी सांस लेकर कहा, पूरी 11 मजबूरियां थीं। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। Wow! Amazing story, isn't it? I just love this story by the author रजभर्ती। कहानी में अब क्या होगा? रहस्य और रोमांच से भरा अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।